नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का यहाँ फाइनली री एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है एंड लगभग जो डेट है वो अब फिक्स कर दी गई है आयोग के द्वारा। आप सभी को पता होगा कि जो हमारी डेट दी गई है वो 19 जुलाई से लेके 22 जुलाई के बीच यहाँ पेपर कंडक्ट होने वाला है। तो आप सभी लोग होप सो अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे एंड दबाकर मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि अभी हाल ही में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं, जैसे कि आप सभी लोग जान रहे होंगे पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पे फिक्स्ड रिजर्वेशन लगभग जो किया गया था 65% वाला, उसको यहाँ खारिज कर दिया गया है और दोबारा से यहाँ बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं उसमें जो सीटों को बताया गया था उसमें बहुत बड़ा चेंजेस आपको अब देखने को मिलेगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा फायदा है वो यूआर कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है एंड यहाँ पे डोमिसाइल की भी मांग चल रही है, हालांकि अभी इसे स्वीकारा नहीं गया है और इन फ्यूचर में भी इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि डोमिसाइल का जो नियम है वो यहाँ लागू करे। फिर भी अगर कोई अभ्यर्थी आप में से ऐसा है जो टीआरई 4 का वेट कर रहा है, टीआरई 3 में उन्होंने फॉर्म भरा है, तो डेफिनेटली अब टीआरई 4 की जो आशा है उसको थोड़ा सा छोड़कर आपको टीआरई 3 में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बिहार राज्य है और कुछ भी हो सकता है डोमिसाइल नियम लागू कर दिया जाए, या तो एक और मांग चल रही है कि 95% तक यहाँ पर रिजर्वेशन कोटा फिक्स कर दिया जाए। हालांकि अब ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पीएच, जिसे पटना हाईकोर्ट के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर किसी भी तरह का अनैतिक रूप से जो असंवैधानिक है उसको यहाँ इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली यहाँ बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलने वाला है। होप सो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक डिटेल पता चलने वाली है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में आपके जो कट ऑफ के रिगार्डिंग डाउट्स हैं उसको यहाँ पर हम स्पष्ट कर देंगे कि इस बार का जो कट ऑफ रहेगा री एग्जाम का क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली जो कट ऑफ रहेगी वो कम रहने वाली है इन कंपेरिजन टू अगर हम टीआरई 1 को देखें या टीआरई 2 को देखें। एंड कितने पोस्ट बढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे ट्रेड हैं जो बेस्ट रहने वाले हैं एंड सबसे कम कट ऑफ किस विभाग की जाने वाली है, इस पर भी यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं एंड आपको इसमें सभी कैटेगरीज की नॉलेज मिलने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिएगा यहाँ पर गणित एवं विज्ञान 6 to 8 वर्ग का सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें डिवीजन वाइज जितने भी यहाँ पे जिले हैं उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया था एंड ओवरऑल अगर देखें तो लगभग जो वैकेंसी है वो थोड़ी सी यहाँ पर इम्प्रूव अप होगी। बेसिकली हम इसमें सभी की बात करने वाले हैं, जिसमें आपके पीआरटी एंड आपके 6 to 8 के जितने भी साथी हमारा इस बार का पेपर देने जा रहे हैं एंड यहाँ पे टीजीटी की भी बात की जाएगी और पीजीटी की भी बात की जाएगी। पीजीटी में आप सभी लोग जान रहे हैं यहाँ पर एक नया नियम लाया गया है ग्रेस मार्किंग का, तो इसमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले हैं जो यहाँ ग्रेस मार्क्स का भी लाभ लेंगे। तो डेफिनेटली पीजीटी में थोड़ा सा कॉम्पिटिशन अप हो गया है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के कई सारे पैटर्न्स को देखें तो डेफिनेटली कई सारी ऐसी सीटें होती हैं जो खाली निकल जाती हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें तो जो अदर राज्य से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पीआरटी में पार्टिसिपेट करेंगे एंड 6 to 8 में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड आप यहाँ पर देखिए तो ये एक रिवाइज्ड आपका यहाँ पे इसी हफ्ते देखने को मिलने वाला है। तो किस में कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको यूआर कैटेगरी में ज़्यादा सीट बढ़ती हुई नजर आ सकती है। देखिए पीआरटी में अगर हम बात करें तो इसमें सामान्य के जो अनारक्षित वर्ग हैं इसमें महिला को भी हम शामिल करेंगे। देखिए अनारक्षित में आपके 2976 पोस्ट हैं और जब आपके जो 75% वाला यहाँ रिजर्वेशन फिक्स किया गया था, जिसमें 65% प्लस 10% जो ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर समावेशन किया गया है, इसको अब खारिज कर दिया गया है और इसको पहले 50% होना था, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाकर 65% करने का वादा किया और इसको इम्प्लीमेंट भी किया, जिसको अब खारिज करके दोबारा से 50% का रूल फॉलो किया जा रहा है। यानी ओवरऑल 50% अदर कैटेगरी का और 10% जो आपके 103वां संविधान संशोधन करके ईडब्ल्यूएस को ऐड किया गया था, उसमें यहाँ पर आपको ये चेंजेस देखने को मिलेगा। यानी अब 60% ही सीट बुक आपकी होंगी। ओवरऑल हम कहें तो 40% अब यूआर कैटेगरी के पक्ष में जाएगा, जिसमें आपके मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पे शामिल होंगे। अब साथियों अगर हम बात करें तो अगर इंक्रीज होती है यहाँ पर वैकेंसी तो कितने बढ़ेंगे। यानी पीआरटी में अगर सामान्य के लिए फाइट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली अब आपकी जो सीट रहेगी वो 15% और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर मोटे तौर पर हम आपको आंकड़ा दें तो आपकी जो अब वैकेंसी है वो साथियों लगभग 3500 तक देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, समान वर्ग की लगभग 3500 अब वैकेंसी आपको समान वर्ग में देखने को मिलेगी अनारक्षित वर्ग की। वहीं उर्दू की बात करें तो लगभग ये वैकेंसी 1500 के अप्रॉक्स आपको बढ़ती हुई नजर आएगी एंड बांग्ला की बात करें तो लगभग ये वैकेंसी आपकी अब 30 तक हो सकती है। बाकी हम महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्गों का यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, लगभग 3000 के अप्रॉक्स अब वैकेंसी हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे उर्दू की बात करें तो लगभग 1000 के अप्रॉक्स आपको अब वैकेंसी देखने को मिलेगी और यहाँ पे अगर बात करें तो लगभग 20 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इन वर्गों में कितना इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए जब सीट ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो आपकी बहुत ज़्यादा कम जाएगी और ऐसा नहीं है कि 90-95 आप लोगों की कट ऑफ बनेगी।
मिलेगी। अब सीट में खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा एंड हम आपको बताने भी जा रहे हैं कितना आपका सीट किस विभाग में कितना बढ़ने वाला है और इसका इम्पैक्ट आपके सीधे सीधे कट ऑफ पर पड़ेगा, क्योंकि एक सीट ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और एक ही सीट से आपको मतलब होना चाहिए। यहाँ आप देखिए गणित वर्ग में अनारक्षित वर्ग में 791 पोस्ट है, जबकि कुल वैकेंसी देखी जाए तो लगभग 86,000 प्लस वैकेंसी है, जिसमें 791 पोस्ट सिर्फ अनारक्षित मेल वर्ग को दिया जा रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ओवरऑल अब ये वैकेंसी बढ़ के आपकी जो हो जाएगी वो लगभग 1100 के अप्रॉक्स आपको अब देखने को मिलेगा। वहीं सामाजिक विज्ञान की बात करें तो अब ये वैकेंसी लगभग 700 से लेकर 750 तक अब आपको देखने को मिलेंगी। हिंदी की बात करें तो लगभग ये आपको अब 600 से लेके 650 तक अब आपको देखने को मिलेगी। अंग्रेजी विभाग की बात करें तो अंग्रेजी विभाग में लगभग ये 700 से लेकर 750 तक आंकड़ा टच होता हुआ दिखाई देगा। संस्कृत वर्ग में अगर हम बात करें तो लगभग अब ये बढ़कर 400 से लेकर 500 वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेंगी एंड उर्दू की भी अब वैकेंसी आपकी बढ़ेगी और लगभग ये आपको 350 से लेकर 400 तक आपको इसका आंकड़ा भी टच होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं महिला वर्ग की। तो महिला वर्ग में 648 जो पोस्ट हैं आपके गणित एवं विज्ञान के वो इंक्रीज होके अब आपका हो जाएगा लगभग 800 तक। एंड अगर सामाजिक विज्ञान की हम बात करें तो यहाँ पर 600 के अप्रॉक्स आपको अब देखने को मिलेगा। हिंदी की बात करें तो लगभग 500 तक आपको देखने को मिलेंगे। अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर लगभग आपको 550 तक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में लगभग ये पोस्ट 500 तक आपको देखने को मिलेगा। और उर्दू में अगर हम बात करें तो उर्दू में लगभग आपको 350 के अप्रॉक्स यहाँ पर अब आपको देखने को मिलने वाला है। और बाकी आप अगर हम बात करें तो टीजीटी पीजीटी का वैसे भी कोई मैटर यहाँ पर रखने नहीं वाला है। हालांकि यूआर कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली अब अगर हम कट ऑफ पे बात करने साथियों तो री एग्जाम का काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम बात करें तो इसकी जो भर्ती प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर कंडक्ट करवाया गया था और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज़ करके अगले ही महीने यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया। हालांकि बीपीएससी का इतना ज़्यादा जो है विरोध किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था अचानक से और भारी संख्या में अभ्यर्थियों का विरोध भी यहाँ पर देखने को मिला और बीपीएससी के द्वारा अब काफ़ी अच्छी तैयारी की गई है और डेफिनेटली अब जो एग्ज़ाम लीक होने की बात है वो लगभग ना के बराबर नजर आ रही है। लेकिन अब अगर हम बात करें तो री एग्जाम जो इसके पहले एग्जाम कंडक्ट करवाया गया टीआरई 3.0 का उसका अगर लेवल कहें तो लेवल हाई बनाया गया था। अगर हम कहें अगर आप साथियों को लग रहा है कि नॉर्मल पेपर आया था मॉडरेट लेवल आया था तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। पेपर का स्तर देखा जाए तो एक्सपर्ट्स भी कहना है पेपर का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था टीआरई 2 के कंपेरिजन में और बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पेपर था जिसमें जीएस की अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन में अगर आपके 18 से 20 भी सही हो रहे थे तो आप मानिए कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन थी। और अगर मेंस स्ट्रीम की बात करें तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट बचा नहीं था जिसमें अभ्यर्थी 80 में से लगभग 55 से 60 से ज़्यादा स्कोर कर पाए होंगे। एंड यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी आंसर की भी नहीं रिलीज़ किया गया, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ से सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। डेफिनेटली जो री एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है इसका भी स्तर थोड़ा सा टफ बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज होने के कारण यूआर कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी। इसी से रिलेटेड अगर हम करें तो बाकी सारे जो हमारे कैटेगरी के साथी हैं उन सभी की कट ऑफ लो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी का कितना जो है यहाँ पे यूआर कैटेगरी का लगभग कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो यूआर से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, मेल से अगर आप यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं साथियों, तो आपके यहाँ पर हिंदी की लगभग 85 तक आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप इंग्लिश से हैं और यहाँ पे अगर फीमेल की बात करें हिंदी स्ट्रीम की लगभग 80 तक आपको देखने को मिलेगी। इंग्लिश की मेल की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में लगभग यही आपको 80 से 85 के बीच राउंड अबाउट में इसका भी फिगर आपको देखने को मिलेगा। फीमेल का भी लगभग 75 तक आपको देखने को मिलेगा। बेस्ड ऑन आपके पेपर का लेवल कैसा आ रहा है इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। एंड डेफिनेटली ये जो कट ऑफ आपको बताई जा रही है ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है एंड एक्सपर्ट्स के द्वारा भी यही कहा जा रहा है कि इस बार का पेपर थोड़ा सा आप देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी लो जाने वाली है। एसएसटी की बात करें तो एसएसटी का थोड़ा सा आप जाएगा आपका लगभग यहाँ पे भी आपको ये स्कोरिंग 85 तक देखने को मिलेगी, फीमेल की 80 तक आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम बात करें मैथ एंड साइंस का भी लगभग 85 तक आपको मेल कैटेगरी का एंड फीमेल की अगर बात करें तो लगभग 80 तक आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप उर्दू से हैं तो उर्दू के भी साथ ही अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखिएगा क्योंकि आपकी भी जो कट ऑफ जाएगी मेल कैटेगरी की 80 एंड फीमेल की लगभग 75 तक जाने के चांसेस हैं। बाकी आप संस्कृत से हैं, संस्कृत का भी मान के चलिएगा 80 से लेके 75 के मिड में ही आप लोगों का ज़्यादातर लाई करने वाला है। अगर हम इसके एग्जाम डेट के चेंजेस की बात करें तो कोई भी चेंजेस अब देखने को नहीं मिलेगा। 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में ही अब आपकी जो शेड्यूलिंग है वो फिक्स हो गई है। तो डेफिनेटली जो टारगेट है वो आपको 90 तक लेके चलना है, यानी किसी भी हालत में आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, आपकी एक तो सीट भी अब बढ़ने वाली है। जल्द ही इसी हफ्ते आपको रिवाइज्ड आपके सीट शेड्यूलिंग भी जारी कर दी जाएगी कि किस में कितना पोस्ट बढ़ाया जाएगा और यूआर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगी इन चीज़ों से। तो डेफिनेटली आपको जो स्कोर रखना चाहिए वो एक अच्छे खासे स्टैंडर्ड का भी रखना चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो 90 तक आप अपना लेके चलिए और पेपर देने के बाद
देखते हैं क्या होता है। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल आपको प्रोवाइड करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड। स्टे ट्यून्ड। जान लगा दीजिए, इस बार शिक्षक बन के ही आना है।